नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं HAL तेजस मार्क 1A और चीनी निर्मित चेंदगू यानी कि J10C के बारे में। हम इस वीडियो में दोनों की तकनीक की तुलना करने वाले हैं। दोस्तों भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जिसे कि HAL ने तैयार किया है और चीन का J10C दोनों ही एक्सपोर्ट मार्केट में टॉप पर बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के J10C की। J10C एक छोटा सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है जो किसी भी तरीके के मौसम की स्थितियों में काम करने में सक्षम है और इस विमान को चीन काफी एडवांस मानता है और ये पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए एयर टू एयर कॉम्बैट ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं अगर भारत के LCA तेजस की बात करते हैं तो तेजस MK1A 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है। विमान मुख्य रूप से सिंगल सीट जेट के रूप में आता है, लेकिन ट्विन सीट वेरिएंट भी इसका है। LCA तेजस मार्क 1A में एक आरामदेह स्थिर क्षमता, एक फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, मल्टी मोड रडार और इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं के साथ इसका एक फ्लैट रेटेड इंजन है। दोस्तों चीन के J10C की बात करते हैं तो ये 51 फीट 7 इंच लंबा है, जबकि LCA तेजस मार्क 1A 43.4 इंच लंबा है। जबकि J10C का विंग एरिया 360 स्क्वायर फीट है, जबकि LCA तेजस मार्क 1A का जो विंग स्पेस है वो 413 स्क्वायर फीट है। J10C का एम्प्टी वेट है 8,850 किलोग्राम, जबकि LCA तेजस मार्क 1A का जो एम्प्टी वेट है वो 6,560 किलोग्राम का है। J10C का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 19,277 किलोग्राम का, यानी कि 19,277 किलोग्राम का। वहीं LCA तेजस मार्क 1A का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी कि MTOW 13,500 किलोग्राम का है। LCA तेजस मार्क 1A अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि ISR रडार के साथ इंटीग्रेटेड है और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर स्वदेशी भारतीय लाइट फाइटर को BVR युद्ध में अपनी समकालीन जो एयरक्राफ्ट है उन पर बढ़त दे रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पॉड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और ISR की शुरुआत LCA तेजस मार्क 1A की सर्वाइवलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। LCA तेजस मार्क 1A अपने प्योर यानी कि शुद्ध डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाना जाता है। ये टेल प्लेन, फोर्थ प्लेन या सिंगल डोर्सल फिन को सपोर्ट नहीं करता। वहीं J10 की अगर बात करते हैं तो इसका जो आंतरिक ईंधन क्षमता है वो 3,860 किलोग्राम है, यानी कि 3,860 किलोग्राम और बाहरी क्षमता है 3,120 किलोग्राम यानी कि 3,120 किलोग्राम की। वहीं LCA तेजस मार्क 1A की जो आंतरिक ईंधन क्षमता है वो है 2,458 किलोग्राम यानी कि 2,458 किलोग्राम, जबकि इसके बाहरी ईंधन की क्षमता है 2,201 किलोग्राम यानी कि 2,201 किलोग्राम की। J10C में चीन ने अपना WS10 इंजन लगाया है जो कि 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट का उत्पादन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर LCA तेजस मार्क 1A एक जनरल इलेक्ट्रिक F404 द्वारा संचालित है जो आफ्टर बर्नर के साथ 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। J10C मैक 2.1 की टॉप गति पर यानी कि स्पीड पर क्रूज कर सकता है, जबकि LCA तेजस मार्क 1A 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, यानी कि 2,220 किलोमीटर पर आवर। बता दें कि J10C लंबी दूरी के अवरोधन के लिए PL-15 को लॉन्च कर सकता है। PL-15 जो कि एक दोहरे चरण वाली यानी कि डुअल स्टेज BVR एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी इफेक्टिव रेंज है 200 किलोमीटर, जो कि J10C को एक बड़ी बढ़त दिलाता है। हालांकि J10C की जो प्रभावशीलता है वो कितनी वेरीफाइड है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा J10C छोटी रेंज के लिए 20 किलोमीटर रेंज वाली PL-10 मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। वहीं अगर बात करते हैं स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A की तो इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है जिसमें कि एक रडार वार्निंग रिसीवर, इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, चैफ और फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम और BVR क्षमताएं इसमें हैं। LCA तेजस मार्क 1A iDerby ER से लैस है जो डर्बी का एक विस्तारित रेंज का संस्करण है जो कि इसकी रेंज को 62 मील तक बढ़ाता है और पाइथन 5 जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा MK1 मिसाइल भी लगाई जानी है। बात करते हैं दोनों के कॉम्बैट रेंज की। J10 का जो कॉम्बैट रेंज है वो 900 किलोमीटर है, जबकि LCA तेजस मार्क 1A का जो कॉम्बैट रेंज है वो 500 किलोमीटर की है और दोनों ही एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज है 3200 यानी कि 3,200 किलोमीटर की। J10C की सर्विस सीलिंग की बात करते हैं तो वो है 56,000 यानी कि 56,000 फीट, जबकि LCA तेजस मार्क 1A की सर्विस सीलिंग है 52,500 फीट यानी कि 52,500। J10C में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 इसके पंख के नीचे स्थित हैं और एक फ्यूजलार्ज के नीचे। इसके अलावा इस चीनी लड़ाकू विमान में शिफनोफ GSH-23 गन
लगाई गई है और इसके बाहरी ईंधन की क्षमता 5600 किलोग्राम की है, यानी कि एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी। J-10C 90 mm के यानी कि 90 mm के अनगाइडेड रॉकेट स्पॉट से भी लैस है और इसमें PL-8, PL-10, PL-12 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये KD-88 और YJ-91 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को भी ले जा सकता है। चाइना का J-10 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब्स जो कि 250 से 500 किलोग्राम के हैं, उन्हें ले जा सकता है। बात करते हैं स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A की। बता दें कि LCA तेजस मार्क 1A में क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा इसमें उबर सोफिस्टिकेटेड कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है इसके एयरफ्रेम में, जिससे कि इस फाइटर जेट की हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो और जो लंबी थकान का जीवन होता है और इसके लो रडार सिग्नेचर को उच्च शक्ति देता है। इसके अलावा इस विमान में 23 mm की गन भी है और ये ट्विन बैरल GSH कैनन और 8 हार्ड पॉइंट्स के साथ है। हार्ड पॉइंट में से एक पोर्ट साइड इंटैक्ट ट्रंक में है, दूसरा फ्यूजलाज के नीचे, जबकि 6 इसके पंखों के नीचे है। LCA तेजस मार्क 1A 5300 यानी कि 5300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसमें 5 से 8 रॉकेट पॉड्स हैं और ये R-73, आइडरबी, पाइथन, ASRAAM अस्त्रा मार्क 1 और R-77 जैसी अलग अलग मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। ये नहीं, इस लड़ाकू जेट में रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइलों और KH-35 और 59 MK एंटीशिप मिसाइल, स्पाइक, HSLD, DRDO के ग्लाइड बम्स, LGB, क्लस्टर म्यूनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी ले जाने में यह सक्षम है, जो कि इसे दुश्मन के क्षेत्र में सटीक हमला करने की अनुमति देते हैं। कीमत की बात करते हैं तो J-10C की अनुमानित लागत है $35 मिलियन, जबकि LCA तेजस मार्क 1A की अनुमानित लागत $41 मिलियन है। दोस्तों, इस तकनीकी कंपैरिजन से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही विमान कम नहीं है। इसके अलावा अभी भारत को बहुत सा काम करना होगा अपने इस स्वदेशी फाइटर जेट में। यही नहीं, और अगर आमने सामने की फाइट LCA तेजस मार्क 1A की और चाइना के J-10 की, तो भारत के पायलट्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलट्स माने जाते हैं। ऐसे में चाइना का अगर J-10 थोड़ा सा भी अगर एडवांस है, लेकिन हमारे जो पायलट्स हैं जब वो F-16 जैसे विमान को MiG-21 से गिरा सकते हैं, तो फिर J-10 कहीं नहीं टिकता है। लेकिन फिर भी कमियों पर तो ध्यान हमें देना ही होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।